हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है मेरा एक सवाल है कि अगर मेरे पास में मेरी एक बेटी है चाहे एक बेटा है, एक बेटी एक बेटा, दो बच्चे मेरे पास में है। अब उतना पैसा मेरे पास नहीं है कि हम दोनों को पढ़ा सके, चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं। अब जरा मुझे बताइए कि हमको बेटा को पढ़ाना चाहिए कि बेटी को पढ़ाना चाहिए? बोलिए, नहीं समझे आप मेरी बात को शायद नहीं समझे। जैसे मेरे पास बेटा बेटी दोनों है, एक बेटा है एक बेटी है। अब हम गरीब आदमी हैं, हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं। अब उतना ही पैसा है, तो बताओ नौजवान, हम किसको पढ़ाएंगे? बेटी को पढ़ाएंगे कि बेटा को पढ़ाएंगे? हाँ, जरा जोर से बोलिए, आगे से लेकर पीछे तक सब समझेंगे। बेटी को बोलिए, किसको पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह बेटी को पढ़ाएंगे, इसलिए कि बेटा को अगर पढ़ाएंगे तो एक फर्द पढ़ेगा, बेटी को पढ़ाएंगे तो पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी को पढ़ाएंगे पूरा खानदान पढ़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग बेटे के ऊपर बेटी को तरजीह नहीं देते। अल्लाह के नबी की 4 बेटियां थी। अल्लाह के नबी को कितनी बेटियां थी? बोलो। 4 बेटियां थी। और जानते हो, जब सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा जब पैदा हुई मक्का में उस वक्त सैयदा ज़ैनब पैदा हुई जब लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे। बेटियां पैदा होती थी, उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई दामाद को पसंद नहीं करता था कि मेरी बेटी होगी, बड़ी होगी, शादी कराएंगे, कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई आग दिखाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुर्बान जाओ, उस जमाने में अल्लाह के नबी के घर में सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। अल्लाह के नबी को पता चल गया कि मेरे घर में खदीजा के गोद में सैयदा ज़ैनब आई है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाते हैं, ए खदीजा, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह, बेटी पैदा हुई है, सैयद ज़ैनब है नाम। कहा कि ला मेरे बच्ची को मेरे गोद में दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने उस बच्ची को अपने गोद में लेकर पेशानी पे बोसा दिया। अल्लाह के नबी ने उस बच्ची को सीने से लगाया है। और रिवायत के अंदर में है कि अल्लाह के नबी सैयदा ज़ैनब को गोद में लेकर सीने से चिमटा कर कई घंटा प्यार किया। बेटियों से प्यार करना, बेटियों से मोहब्बत करना, यह नबी की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह बेटियों की कदर करेंगे भाई, इंशाअल्लाह। आलम तो यह है, हर आदमी बेटा से मोहब्बत करे। भाई बेटा से मोहब्बत को एक बात याद रखो, ए नौजवानों, एक बात याद रखो, बेटा की शादी में, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, लेकिन बेटियों की शादी में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है बेटी के बाप। बेटी के बाप को जन्नत की क्या दी है? वो बेटी का बाप। सुनो, बेटी का बाप। आज तो आलम यह है, आप लोगों के यहाँ जहेज नहीं चलता ना? है चली जहेज है खूब। थपाची गाड़ी ले जा, थपाची। हाँ, अपाची नहीं, हमें नाम है थपाची। ये जहेज हर जगह है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जैसे शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जिना करना हराम है, सूद खाना हराम है, वैसे ही जहेज का मांग कर लेना हराम है। आप क्या समझते हो अल्लाह माफ कर देगा? नहीं, माफ नहीं होगा। आपने हराम किया है, किसी बेटी वाला को परेशान करके जहेज लिया है, मांग कर आपने जहेज लिया है। अब उस बेटी वाले से पूछे जाकर, वो अपनी बेटी के जहेज में, शादी में आपको थपाची गाड़ी दिया है। 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कहां से लाया बेटी वाला? वो अपनी जमीन को गिरवी रखा है, पैसा सूद पर उठाया है। कुर्बान जाओ, जमीन को बेचकर उस बेचारे को मुसीबत में डालकर तुमको गाड़ी खरीद कर दिया है। तुम क्या चाहते हो? तुमको सुकून मिल जाएगा? हरगिज नहीं। किसी को मुसीबत में डालकर, किसी को मुसीबत में गिरा करके, गड्ढे में गिरा करके तुम सुकून नहीं पा सकते। एक आदमी को पता चला कि एक लड़का आया है पढ़ लिख कर, बाहर से पढ़ लिख कर आया है, एम.ए. है लड़का संस्कृत पढ़कर आया। क्या पढ़कर आया? बोलो, अरे बोलो ना।
तो लड़की वाला सोचा बड़ा अच्छा मौका है, मेरी भी एक बेटी उसका भी एक बेटा, दोनों में शादी हो जाएगी, बहुत अच्छा। बेचारा फोटो लिया, लड़का वाला के घर में पहुंचा, बोला कि देखिए सलाम अलैकुम, ये मेरी बेटी की तस्वीर है, आपको पसंद है? बोला हाँ पसंद है, अच्छी लड़की होगी तो हम अपना बेटा से करा लेंगे। तो लड़का का बाप पसंद कर लिया, तो लड़की का बाप सोचा कि अब लड़का को भी पसंद करवा दे। तो जो लड़का था उसको पसंद करवाया, फोटो दिखवाया, ये देखिए मेरी बेटी है, ये देखो तुमको पसंद है? तो लड़का देखा, बोला हाँ आपकी लड़की तो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सब लड़का को खूबसूरती लड़की चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए। बोला बात सही जी गलत? हाँ हाँ है नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सिर्फ सूरत को ना देखो, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। सीरत सीरत सूरत सीरत दोनों हो, ये सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह है। सुनो ये ना, ये लड़की का बाप लड़के को दिखाया, ये मेरी बेटी है, तुमको पसंद है? वो लड़का बोला हाँ हमको पसंद है, हम आपकी बेटी से शादी कर लेंगे। तो लड़की वाला खुश हो गया कि चलो बाप भी पसंद कर लिया, बेटा भी पसंद कर लिया है, अब कुछ लेन देन का बात कर ले, क्या लेगा नहीं लेगा। तो लड़के के बाप से बोला कि समझी ये जहज में की लेगा? बोला नहीं हमें नहीं बोलो, लड़का से पूछ ही लो लड़का की लेती। तो लड़का से पूछा कि ए बेटा टाइटन की घड़ी लेगा? टाइटन घड़ी, टाइटन घड़ी। तो लड़का संस्कृत पढ़ कर आया, लड़का बोला ना। बोला की बोली? ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो था ना बोली संस्कृतम बोली से, फिर पूछो। तो लड़की वाला ने फिर पूछा है बेटा की लिए? फ्रिज लिए, फ्रिज फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भैया? ना बोल रहा कि हाँ बोलना। तो लड़की वाला फिर पूछा, बोले फिर पूछो। फिर पूछा के बेटा क्या लेगा? क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, वो बोला खुल के बोलो क्या लेगा, नाटक मत करो, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बात समझ हम आ गई, यामा हालिदी, मांग कर जहेज लेना हराम है। ए नौजवानों एक वादा करो, एक बात याद रखना, अगर तकदीर में दौलत नहीं है, लाख कोई कितनों जहेज दे दे, तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हो, तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हो। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह मेरा सोना बना देगा। इसलिए किसी कोई लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से खुशी से कुछ दे दे तोहफा, तो उसे कबूल कर लो। तोहफा कुछ दे दे अपनी मर्जी से, हैसियत से जो दे दे ले लो, लेकिन मांगना नहीं है। इंशाल्लाह तौबा करो, कितने लोग हाथ उठाओ, इंशाल्लाह तौबा करो, इंशाल्लाह जायज मांग कर नहीं लेंगे। अच्छा हाथ तो उठा दिए, आज जेल ले लिए हैं, जो ले लिए हैं उसका क्या होगा? जो ले लिए हैं उसका क्या होगा? वापस तो नहीं होगा, लेकिन वापस कर दो। जो मोटरसाइकिल चलाए हो 6 महीना साल भर 2 साल, वापस कर दो, माफी मांग लो कि ससुर हमें एक गाड़ी वापस कर दीजिए, हम लोग गलती माफ कर दी। ऐसा कोई करेगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। बाप रे बाप। ए नौजवानों तौबा करो, गुनाहों से बचो मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। अल्लाह फकर किया, हशर का मैदान होगा, अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब करेगा, अल्लाह कतरे कतरे का हिसाब लेगा। सुनो एक बात याद रखो, माल के नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल होगा? बोलिए भाई, कैसे सवाल होगा? 2 सवाल। पहला सवाल यह होगा कि माल कहां से कमाया, किस रास्ते से कमाया, हिसाब दो। और माल के बारे में दूसरा सवाल होगा, किस रास्ते में खर्च किए, इसका हिसाब दो। तो मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने का इस्तकबाल सदका देकर करें इंशाअल्लाह। इस महीने का इस्तकबाल सदके के साथ इंशाअल्लाह करें। इंशाअल्लाह सदके के साथ इस महीने का इस्तकबाल करना है कि अल्लाह मेरे रोजे को मुकम्मल कर दे। अल्लाह पूरे 300 रोजा मैं पाबंदी के साथ रखूं इंशाअल्लाह। आज सदके से अपने रोजे का आगाज कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका 300 रोजा बेहतर होगा। 300 रोजा अल्लाह तौफीक अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। देखिएगा रोजा रखने में आपको कोई एहसास नहीं होगा। तो ये जो जलसा है मैं मकतब के लिए नहीं, एकेडमी के लिए नहीं, ये जो ये पिंडाल लगा है ना, ये जो माइक लगा है, ये जो
पूरा यूट्यूबर है साहब, उलमा जो आए हैं, शोरा जो आए हैं, इनकी खिदमत करनी है, इनकी खिदमत करनी है। तो इनकी खिदमत कौन करेगा? आप करेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग करेंगे? माशाअल्लाह सब करेंगे इंशाल्लाह। बस ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। देखिए कबूलियत की घड़ी शुरू है, इस वक्त दुआ कबूल होगी। मैं 5 दुआ करूंगा उसके लिए। 1500 रुपया देने वाले रमजान के इस्तकबाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिंडाल का खर्च के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा के नजराने के लिए जो कुछ अखराजात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मुशफिक साहब ने कहा हजरत ये भी बेहतर नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा इंशाल्लाह। कुछ लोग हिस्सा लेना चाहेंगे तो ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान जो अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इसाल सवाब के लिए सदका की नियत से 500 या 1000 रुपये देने वाला हो, मैं 5 दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। ये कुछ खर्च है रमजान से पहले। कोई नौजवान ऐसा हो जो उसके पॉकेट में 500 रुपया हो या 1000 रुपया हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह इसाल सवाब की नियत से उठ कर लेकर आ जाओ इंशाल्लाह। ये 500 रुपया मैं इसलिए सदका कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरा 30 रोजे को मुकम्मल बना दे, अल्लाह 30 रोजा रखने की मुझे तौफीक अता फरमा दे। है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह जो 1500 माशाअल्लाह आ जाओ आप आ जाओ। ये बच्चे कौन है? दो नौजवान कौन है इंशाल्लाह? 1500 रुपए देने भाई। दूसरा नौजवान उधर भी आ रहा है। नारे तकबीर, क्या नाम है? मुजीबुर रहमान साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। है माशाअल्लाह। आमी 5टा दुआ करबो, आमी 5टा दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। जुड़िए, कितने आदमी जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह? 1500 वाले। आपके नाम से मुजीबुर रहमान माशाअल्लाह। देखिए ये दूसरे भी मुजीबुर रहमान अपने बाप के नाम पे 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इन दोनों मुजीबुर रहमान साहब के देने कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अच्छा माशाअल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, एक नौजवान इधर भी आ रहा है माशाअल्लाह। न दौलत रहेगी, क्या नाम बेटा? न दौलत रहेगी। आबिद हुसैन साहब माशाअल्लाह। अरे चौथा कोई नौजवान है? अरे चौथा कोई नौजवान है? न दौलत रहेगी, क्या कहने, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगा। क्या नाम बाबू? अब्दुल कय्यूम साहब माशाअल्लाह। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल और दौलत के 2 गज कफन में लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।